आयुष विभाग द्वारा जीवन अमृत योजना के तहत दिन रात कर आयुर्वेदिक औषधि व त्रिकुट काढ़ा शहर की जनता को वितरित किया जा रहा है। डॉक्टर गणेश विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि यह औषधि और चूर्ण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है और डॉक्टर द्वारा यह औषधि प्रतिदिन 500 लोगों तक पहुंचाई जाती है। डॉक्टर विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि ट्रेनिंग के दौरान उनको जो सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य चीज़ें सिखाई गई थी वह उसका पालन करते हैं और जनता से भी पालन करने की अपील करते हैं। उनका कहना है कि यह काम करके उनको हर्ष और आनंद की अनुभूति होती है। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं जूनी इंदौर के चंद्रभागा क्षेत्र में, जहां आयुष विभाग द्वारा जीवन अमृत योजना के तहत कुछ आयुर्वेदिक औषधि बांटी जा रही है। तो आइए हम जानते हैं कि किस वजह से ये बांटी जा रही है और कितने लोगों तक पहुंचाई जाती है। नमस्कार सर, आपका नाम? डॉक्टर गणेश विश्वकर्मा। सर, आप ये जो आयुर्वेदिक औषधियाँ बांट रहे हैं तो ये किस लिए बांट रहे हैं और कितने लोगों तक आप पहुँचाते हैं? सर, हमारा रोज़ का 500 मेडिसिन का काढ़ा का डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट रहता है और माननीय श्री कलेक्टर जी जो अपने मनीष सिंह जी है उनके अंडर में हम लोग वर्क कर रहे हैं। और पूरे इंदौर से जो जुड़े हुए एरिया हैं, जिस भी कंटेनमेंट एरिया में, वहाँ पर हम लोग ये दवाइयाँ उस कंटेनमेंट एरिया के जितने भी लोग हैं, परिवार है, फैमिली से, उनको देते हैं हम लोग। ये जो आयुर्वेदिक औषधि, इससे होता क्या है? सर, एक्चुअली क्या, नेचुरली हमारा इम्यून पावर होता है और ये जो दवाई हम बांट रहे हैं ये इम्यून पावर को बढ़ाएं, उसके लिए ये दिया जाता है। तो 5 साल या उससे बड़े बच्चे को हम दे सकते हैं ताकि इम्यूनिटी हर एक का, इंसान का बढ़े और वो बीमारी से लड़ने की एक कैपेसिटी उसके अंदर क्षमता बने। अभी तक आपके द्वारा कितने एरियो में ये दवाइयाँ वितरित कर दी गई है? सर, हमारी एक्चुअली बेसिकली टीम है, 14 डेज़ का हमारा सर्कुलेशन होता है। तो हम लोग की जो टीम है, मिस्टर रुपेश कराड़िया, माई सेल्फ, तो हम लोग 14 तारीख से बांट रहे हैं सर। तो हम लोग 500 मेडिसिन का टारगेट लेके चलते हैं। तो जिस एरिया में भी कंटेनमेंट रहता है तो उसमें 500 मेडिसिन का कोटा रहता है। तो 14 तारीख से हम लोग बांट रहे हैं इसमें। जैसे कि आप लोग अलग अलग एरियाज में जाते हैं तो आप लोगों को भी उतना ही खतरा रहता है, तो आप आपकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? सर, हमारे जो हमें प्रोटोकॉल जो फॉलो करना होता है वो सारी चीज़ तो हमें रहती है ना, क्योंकि थोड़ा सा भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग और ये चीज़ें जो बेसिक हमें जो सिखाया गया ट्रेनिंग में, उसके अंतर्गत हम लोग ये करते हैं। ये जो औषधियाँ हैं जो आप बांट रहे हैं, ये आप खुद भी लेते हैं? यस सर, हमें सुबह मिलता है, काढ़ा मिलता है, जहाँ से हम निकलते हैं वो हम लेते हैं डेली। और हमारे जो प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे घर में हम आइसोलेट रहते हैं, फैमिली से नहीं मिलते हैं, है ना, थोड़ा सा हमारा एक अलग ही प्रोटोकॉल रहता है, वो फॉलो करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि फैमिली से दूर रहता है, तो आप कितने समय से अपनी फैमिली से दूर हैं? फैमिली मीन्स हमारे घर में ही हमें एक अलग सेपरेट रूम दिया जाता है। तो जैसे हम लोग खुद है, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है तो मुझे ध्यान रखना है पर्सनली, तो हमारे घर में ही हम उन लोग उनसे दूर रहे हैं। एक अलग सेपरेट रूम में हमारे खाने पीने की चीज़ें, कपड़े वगैरह सारे सेपरेट रहते हैं हमारे। प्रतिदिन आप कितनी घंटे, आप इस कड़कती धूप में आप जो घूम रहे हैं, तो कितने घंटे आप ऑन वर्क रहते हैं? सर, एक्चुअली ये तो हमें काम करना है और अच्छा भी लगता है सर, क्योंकि एक सोशल है और हम लोग मेडिकल फील्ड से हैं, तो हमें थोड़ा सा ठीक भी लगता है कि हम एक सोशल कॉज कर रहे हैं। और लगभग हमें 2 से 3 बज जाती है इस चीज़ को करने में। जैसा टारगेट रहता है, जैसे लोग रहते हैं, तो सुबह हम 8-9 बजे निकल जाते हैं घर से। और फिर उसके बाद हमारा जो टारगेट रहता है, माननीय जो कलेक्टर साहब, जो हमारे डिप्टी कलेक्टर साहब है श्री नरेंद्र जी पांडे, उनके अंडर में हम लोग हैं, डॉक्टर विनय एंड डॉक्टर गणेश विश्वकर्मा हम लोग। शहर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? शहर की जनता से मेरा एक ही अपील है कि वो जो भी गवर्नमेंट जो भी उनके लिए कर रहा है, जो उनकी चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखे वो लोग। और प्रोटोकॉल जो हमारा है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन करना है और अपने आप को कहीं ना कहीं आइसोलेट करना है, घर पर क्वारंटाइन करना है। और होम लॉकडाउन का जो फंडा जो गवर्नमेंट ने दिया है उसको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर्स दिन रात एक कर हमारी सुरक्षा में लगे हैं, उनकी भी यही अपील है कि आप लोग सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और सेफ रहिए। कैमरामैन आदित्य जोशी के साथ गौरव जैन, राजनीति न्यूज़, इंदौर।